दोस्तों, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन कभी कभी हार इतनी शर्मनाक होती है कि आपको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। पिछले 6 साल की चलिए क्रिकेट उठा के देखिए। आप इंग्लैंड में हारे हो 2 बार, आप न्यूजीलैंड में आप बुरी तरह हार के आए हो, आप हर जगह हार के ही आए। और उससे भी बड़ा चैलेंज होता है उस शर्मिंदगी को ढोते हुए उस मुकाबले में वापस लौटना, और उस मुकाबले को जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मैच की कहानी बताने वाले हैं जब एडिलेड में 36 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। क्रिकेट की दुनिया में अपना वजूद खो चुकी भारत का 36 रनों पर ऑल आउट होना विश्व के लिए मजाक बन गया था, जिसे मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। विराट कोहली 4 रन पर आउट, चेतेश्वर पुजारा 0 पर आउट, अजिंक्य रहाणे भी अपना खाता नहीं खोल पाए। भारत का कोई भी बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाया। लोगों ने तो मोदी की इमेज लगाकर कहा मोदी जी अगले मैच में भारत के लिए ओपन करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने इस तरह के रिएक्शन दिए। तो इनको शर्म आनी चाहिए, डूब आना चाहिए भारत को। वैसे इंडियन तुम्हारी हालत यही है, ये चने चावल खाओ तुम। इंडिया 0 है, आज तक एक फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर। देखिए, भारत के लिए एक ही कहावत बैठती है कि जिथे दी खोती होते आंच। कि विराट कोहली कप्तानी में थे, ये कभी भी यूरोप कंट्री में जाते तो उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाता है। इंडिया क्रिकेट फैंस का हौसला भी टूट सा गया था कि कई दिग्गज क्रिकेटर भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे थे। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको, हिंदुस्तान को, जैसे कहते हैं लम्हा डाल के, जो कोई आता मजाक उड़ाकर चला जाता। क्रिकेट का सी तक न जानने वाला इंसान भी विश्व की सबसे बेहतरीन टीम को क्रिकेट खेलना सिखा रहा था। पिछले 6 साल की चलिए क्रिकेट उठा के देखिए। आप इंग्लैंड में हारे हो 2 बार, आप न्यूजीलैंड में आप बुरी तरह हार के आए हो, आप हर जगह हार के ही आए। भारतीय क्रिकेट टीम की दुनिया में शर्मसार हो रहा था। 36 पर ऑल आउट होना टीम इंडिया के लिए कलंक बन गया था। इसी हाल में टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एडिलेड में मिली शर्मनाक हार का या तो टीम इंडिया बदला ले या फिर उस हार से पूरी तरह बिखर जाए। अश्विन ने स्टीव को आउट करने की प्रतिज्ञा ली। I believe I can get him out because I think I understand how he bats and how he flows and what he likes and what he doesn't like. तो रहाणे ने भी कमर कस ली। क्योंकि मेरे प्लान्स अलग हैं, हर एक कैप्टन के प्लान्स अलग होते हैं और मेरे प्लान्स अलग थे। बुमराह, जडेजा, सबके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एडिलेड में मिली हार का पलटवार। लेकिन ये कहानी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। शमी की कलाई में फ्रैक्चर था, रोहित शर्मा भी चोट के चलते बाहर थे। 26 नवंबर 2020 के लिए कंगारू पूरी तरह से तैयार थे। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया सीरीज की जितनी प्रबल दावेदार थी, लेकिन वही टीम इंडिया के लिए अब अंडरडॉग बन चुकी थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ जंग के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया सिर्फ अपने साहस के दम पर खड़ी थी। सीरीज शुरू हुई। जो लोग सीरीज से पहले टीम इंडिया के समर्थन में थे, वही लोग पहले मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाफ हो गए थे। एक बार फिर यह दोनों टीम आमने सामने होने वाली थी, और इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाह थी, क्योंकि इस मैच से पहले टीम इंडिया के पास कई सारे सवाल थे, जिसका जवाब न तो विश्व क्रिकेट के पास था और न ही इंडियन टीम के पास। दुनिया के लिए सबसे पहला सवाल था, इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जगह टीम में कौन खेलेगा? क्या विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया पलटवार के लिए तैयार है? क्या भारतीय टीम कंगारू के घर में कंगारू के सामने टिक पाएगी? कि इस टीम में इतना साहस होगा? क्या यह टीम कंगारू को मुंहतोड़ जवाब देने की योग्य है? लेकिन कुछ ऐसे ही हालातों में रचा जाता है इतिहास। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं भारतीय टीम के एक पलटवार की कहानी। तो आइए जानते हैं टीम इंडिया ने अपनी बदनामी का बदला कैसे लिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैच के पहले दिन टीम इंडिया कई सारे प्रश्नों के साथ मैदान में उतरती है, क्योंकि ना तो उस टीम के साथ विराट थे, न ही रोहित और न ही मोहम्मद शमी। वह टीम दुनिया के सामने पहले से ज्यादा लाचार और कमजोर लग रही थी, क्योंकि बिना किसी बड़े खिलाड़ी की टीम कंगारू के सामने टिक पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल था। मैच की कमान सौंपी जाती है टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को। विराट, रोहित और शमी की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का टीम में चयन किया गया। रिद्धिमान शाह की जगह पर ऋषभ पंत पर विश्वास दिखाया गया। कंगारू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उन्हें उम्मीद थी कि पहले मैच की तरह इस मैच में भी कोई करिश्मा होगा और वो इंडिया को ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रखते हैं। लेकिन उस करिश्मे की तलाश में कंगारू अपनी पहली भूल कर चुके थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू की शुरुआत बड़ी खराब हुई और मात्र 38 के स्कोर पर कंगारू के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अश्विन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा निभाई और कंगारू के प्रमुख बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। उसके बाद ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने कंगारू की बिखरती हुई पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन बुमराह के आगे उनकी भी नहीं चली और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 195 रन पर ऑल आउट हो गई।
यानी पूरी पारी 195 रन पर सिमट गई। अश्विन और बुमराह ने 7 कंगारों का शिकार किया। सिराज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली पलटवार अभी बाकी था, क्योंकि आग उगल रहे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और खासकर जब टीम इंडिया इतने दबाव में थी, क्योंकि पिछले मैच में ही टीम इंडिया 36 रन के निजी स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी थी। ऐसे में टीम इंडिया का नई सलामी जोड़ी के साथ मैदान पर उतरना और भी ताज्जुब वाली बात थी। पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल को मौका मिला था, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं होता है और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट बिना खाता खोले गवा दिया। मयंक अग्रवाल मिचेल स्टार्क का शिकार बन चुके थे। ऐसे में कंगारों के हौसले और बढ़ गए, क्योंकि टीम इंडिया की शुरुआत उनकी सोच के मुताबिक ही हुई थी, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने 36 के स्कोर पर सिर्फ 1 विकेट ही खोया था। मैच का दूसरा दिन शुरू होने से पहले उम्मीद थी कोई करिश्मे की। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा लगातार टीम के लिए एक संघर्ष भरा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 61 के स्कोर पर शुभमन पेट कमिंस के शिकार बन चुके थे। अब टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज लौट चुके थे। टीम इंडिया के स्कोर में सिर्फ 3 रन और बढ़ते हैं और टीम इंडिया की दीवार यानी चेतेश्वर पुजारा भी पेट कमिंस के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए हनुमा विहारी और नए नवेले कप्तान अजिंक्य रहाणे दोनों के साथ मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी निभाते हैं, लेकिन बिहारी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अब इंडिया महज 116 रनों पर 4 विकेट खो चुकी थी। टीम इंडिया की पारी अब डगमगाने लगी थी और अब सभी रिद्धिमान शाह की जगह दूसरा मैच खेल रहे ऋषभ पंत से उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन पंत भी मात्र 29 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। 173 रन पर आधी टीम इंडिया पैवेलियन लौट चुकी थी और ये वो खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले थे, क्योंकि बाद के बल्लेबाज किस तरह का गेम प्रदर्शन करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कंगारू गेंदबाज अब भारतीय बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच के विलन इस मैच में हीरो बनने वाले थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया का स्कोर 277 रनों पर 5 विकेट था और कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 रनों पर नाबाद पारी खेल रहे थे और उनके साथ रविंद्र जडेजा भी 40 रन बनाकर खेल रहे थे। अभी टीम इंडिया के पास 82 रनों की बढ़त थी और अभी 5 विकेट हाथ में थे। अब आता है मैच का तीसरा दिन। रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे 121 रनों की साझेदारी निभा चुके होते हैं। उनकी साझेदारी से टीम इंडिया को लगातार बढ़त मिल रही थी, लेकिन फिर हुई एक गलती और सब खत्म होने वाला था। इस बार खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट हो चुके थे। रहाणे का विकेट टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। ऐसे रन आउट तो क्रिकेट में आम बात है, लेकिन उस मैच में ये रन आउट बहुत दर्द देने वाला था और रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 57 रन के निजी स्कोर पर स्टार का शिकार हो गए। जिस टीम इंडिया के 306 रनों पर 6 विकेट थे, वही टीम इंडिया 326 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। अब एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही टीम इंडिया कंगारों के सामने महज 131 रनों की बढ़त दे पाती है। मिचेल स्टार्क, नेथन लायन ने 3 विकेट लिए थे। अब बारी थी कंगारू बल्लेबाजों की। उनकी तरफ से पारी को शुरू करने आए मैथ्यू वेड और जॉन बर्न्स, लेकिन दूसरी पारी में भी कंगारू की शुरुआत बेहद निराशाजनक हुई। मात्र 4 के स्कोर पर इंडिया को पहला विकेट मिला। इंडिया के गेंदबाजों का सामना करने में कंगारू टीम असफल हो रही थी और टीम इंडिया के गेंदबाज कंगारू बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते महज 133 रनों पर कंगारू के 6 बल्लेबाज पैवेलियन को लौट चुके थे। अब कंगारू बल्लेबाज मैच बचाने के लिए खेल रहे थे, लेकिन मैच के चौथे दिन कंगारू बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। कंगारू के कप्तान पेट कमिंस और कैमरन ग्रीन ने 191 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी की और उनसे इसी बढ़ते हुए जोश को ठंडा करने आए जसप्रीत बुमराह और दूसरी पारी में कंगारू महज 200 रन ही बना पाए। कंगारू की पूरी फौज महज 200 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी और अब टीम इंडिया को महज 70 रनों का लक्ष्य मिला था। यह लक्ष्य पिछले मैच की यादों को ताजा कर रहा था। सिर्फ 4 दिन पहले 36 पर ऑल आउट हो चुकी वो टीम लोगों की नजरों में गिर चुकी थी, पर पूरी दुनिया एक उम्मीद पर विश्वास कर रही थी और उनकी उम्मीद थी कि आज फिर कोई चमत्कार होगा और ऑस्ट्रेलिया 34 रनों से मैच जीत जाएगी। सभी लोग बस यही उम्मीद लगाकर बैठ रहे थे, लेकिन नतीजे इस बार सबकी उम्मीदों के विपरीत आने वाले थे। टीम इंडिया को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेट से हार मिली और 4 दिन बाद उसी टीम ने कंगारू को वही हार उनके ही विकेट से लौटा दी थी। पिछले 4 दिनों में टीम इंडिया का सब कुछ बदल चुका था, लेकिन 36 पर ऑल आउट होना विश्व के लिए मजाक बन चुका था। करोड़ों की संख्या में ट्रोल हो रही वो टीम इंडिया दुनिया के हर सवाल का जवाब दे रही थी और अपने पलटवार की उस पटकथा में पूरे विश्व का घमंड तोड़ रही थी और अपने पलटवार की पटकथा कुछ इस कदर लिख रही थी और उस पटकथा में एक ऐसा अध्याय और जुड़ने वाला था
जिसमें कंगारों का वो घमंड जो उन्हें अपने घर में खेलने का था। जो लोग उस टीम को ट्रोल कर रहे थे वही लोग अब मुंह छुपाकर भाग रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीरीज के 2 मैच और बाकी हैं। आने वाले मैच इतिहास को दोहराने वाले थे। आने वाले इन 2 मैचों की कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया की नजर सिर्फ एक मैच जीतने पर नहीं थी, बल्कि उन्हें उस कलंक को धोना था जिस कलंक की वजह से वो पूरी दुनिया में ट्रोल हो गए थे। और उसका जवाब देने के लिए एक ही उपाय था, और वो था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना। और उस सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया को अपने दोनों मैच जीतने थे, या फिर एक मैच जीतना था और एक ड्रा करवाना था। टीम इंडिया एक मैच ड्रा कर अगर दूसरा मैच जीत पाएगी, ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।